हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित मैथ के क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट को लेकर आए हैं। अगर देखा जाए कि यह मैथ के फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में पहला चैप्टर है वो है घातांक, करड़ी, वर्गमूल तथा घनमूल। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तथा डीएलएड के अन्य ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे देखा जाए ये आपको इधर लिखा हुआ दिख रहा होगा, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2018 में और ये 2016 में। चलिए देखा जाए। अगर बात किया जाए कि घातांक की बात किया जाए तो घात किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के ऊपर जो भी संख्यात्मक मान होती है उसे क्या कहते हैं? घात कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया जाए, एक बार फिर देखा जाए कि घात किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के ऊपर जो भी मान होता है वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि ए की पावर m है, a की पावर m है, ये क्या है आपका? m क्या है आपका? घात है। a की पावर m घात है। अगर इधर बराबर दिया हो x, पहले हम लोग फार्मूले को देखेंगे कि कैसे फार्मूला की उत्पत्ति हुई है। a की पावर m बराबर x हो तो जब भी घात को अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो हमेशा वो घात ही रहता है। जब भी घात को उधर ले जाएंगे दाहिने तरफ वो घात ही रहता है, लेकिन वह एक बटा के रूप में जाता है। अगर देखा जाए एक बराबर क्या हो जाएगा? x के पावर क्या हो जाएगा? 1/m ये हो जाएगा। घात था, यहाँ भी घात रहा, लेकिन बराबर उधर जाएगा तो पलट जाता है वो 1/m। अगर इस पे क्वेश्चन देखा जाए, जैसे देखिए दिया हो x के पावर 1/2 बराबर दिया हो 2, तो आप क्या करते हो? ये घात है तो घात ही रहेगा, लेकिन उधर जाएगा तो पलट जाएगा। उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2 के पावर 1/2 है, उसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा? 2, अर्थात क्या हो जाएगा? ये 4। वैसे ही फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना होगा। और अगर बात किया जाए कि यदि a की पावर m बराबर हो, पहला फॉर्मूला, और दूसरा a की पावर m बराबर हो b की पावर m, जब भी दो बराबर के चिन्हों में अगर घात आपस में बराबर होते हैं तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यम यम से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा a बराबर किसके हो जाएगा? b के। a बराबर किसके हो जाएगा? b के। अगर इस पे आपको एग्जांपल देखना होगा, जैसे अगर बात करें कि x की पावर 3 हो और 2 की पावर 3 हो, तो ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 ये हो जाएगा। अगर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बात करें कि यदि a की पावर m हो और होल पावर n हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a की पावर m हो और इसकी होल पावर n हो, कोष्टक लगा है। जब भी कोष्टक को तोड़ेंगे तो क्या होता है? कोष्टक को तोड़ने के तुरंत बाद जो भी संख्यात्मक मान होती है उसका अन्य संख्यात्मक मान में क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब कोष्टक तोड़ेंगे तो n का गुणा किसमें होगा? m में होगा, क्योंकि n क्या है? a के पावर n है और a के पावर m भी है। तो जब भी कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपस में इनका घात इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हो कि a के पावर क्या हो जाएगी? m इंटू n हो जाएगा। अगर इस पे आपको क्वेश्चन देखना होगा तो जैसे देखा जाए, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है, 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है, तो इसका मान कैसे ज्ञात किया जाए? इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोष्टक तोड़ेंगे, इस 4 गुणा किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। अर्थात कह सकते हो कि 2 की पावर 3 गुणे 4। इस प्रकार से कह सकते हो कि 2 की पावर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो अगर हम आगे कॉन्सेप्ट को देखें अगले फॉर्मूले पे, चौथे फॉर्मूले को देखा जाए तो अगर हम करें किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है? तो सदैव उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है उसका मान? सदैव इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर हम इसको देखा जाए कि कैसे 1 होता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो पहले ध्यान देना होगा, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, सदैव उसका मान क्या होता है? 1। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 576 है, इसकी घात 0 है, इसका मान क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका मान क्या होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान सदैव 1 ही होता है। और ये कैसे होता है उसको अगर देखना होगा तो वो भी देख लीजिए आप।
जैसे हम कहें x पावर 0, जीरो कैसे आ सकता है तो आप जानते हो, जीरो कैसे आ सकता है, जीरो तब आता है जब किसी संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए, किसी संख्या को जब उसी संख्या से घटाया जाए तो क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसमें कोई संख्या ना होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ 5 में से 5 रहा होगा, 5 या 2 ले लीजिए, जो आपको मन करे, आप एकदम स्वतंत्र हो। जीरो लाना है, कोई भी संख्या ले लो। जीरो कब आएगा भाई, मैं पूछ रहा हूँ, जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा ना जब उस संख्या को उसी संख्या से घटाओगे तभी जीरो आएगा ना। तो ऐसे ही देखा जाए, x की पावर अगर जीरो था तो कैसे जीरो आया होगा, 5 में से 5 घटा होगा, या 4 में से 4 घटा होगा, या 3 में से 3 घटा होगा। इसका मतलब 5 में से अगर 5 घटाओगे जीरो आएगा कि नहीं आएगा, जीरो आएगा ना। अच्छा तो देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर 5 इंटू x पावर -5। अब इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अगर किसी भी संख्या के घात में माइनस हो तो उसे 1 बटा कर देने पर घात क्या हो जाएगा, प्लस। या तो आप ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए, यदि किसी भी संख्या के घात में जो भी चिन्ह होगा, अगर उसको ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, दोनों कंडीशन में उस घात में जो भी चिन्ह होगा वह चिन्ह का मान बदल जाएगा। अगर घात में प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अगर घात में माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ये आपको ध्यान देना होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या के पावर कुछ घात हो, किसी संख्या में कुछ घात हो और उस संख्या को ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर ले जाइए, दोनों ही कंडीशन में उसके घात में चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ घात क्या माइनस है, इसको बटा कर दिया जाए तो x की पावर 5 बटे x की पावर 5। अब x पावर 5 यहाँ भी x पावर 5 यहाँ भी करके एक ऐड नहीं आया। इसका मतलब आप जान गए कि किसी भी संख्या पावर 0 हो उसका मान सीधा क्या होता है, 1 होता है। और कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझा जाए, अगले कॉन्सेप्ट को समझा जाए। जैसे मैं कह रहा हूं कि यदि आधार समान हो, यदि आधार समान तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि जैसे मैं कह दूं x की पावर m हो और गुणे x की पावर n हो, x की पावर m हो गुणे x की पावर n हो। अब दोनों जगह आधार समान है कि नहीं, दोनों जगह x पावर यहाँ m है और यहाँ x पावर क्या है, n है। दोनों जगह आधार समान है। जब आधार समान हो और चिन्ह क्या हो, गुणा का हो, तो उसमें घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, x की पावर m प्लस n कर देंगे। क्या कर देंगे, x पावर m प्लस n कर देंगे। ये आपको ध्यान देना होगा। कब को होगा ऐसा, जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे, घातों को जोड़ देते हैं। ये बात आपको ध्यान देना होगा। और यदि आधार समान है और बीच में चिन्ह भाग का है तब क्या होगा, उसको देखिए। जैसे देखा जाए अगर बात किया जाए x की पावर m हो भागे x की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, x पावर m हो भागे x पावर n हो। अब चूंकि आधार समान है, यहां भी आधार समान था और यहां भी आधार क्या है, समान है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि घातों को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब आधार समान हो, बीच में चिन्ह भाग का हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में घात को आपस में घटा देते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन को देखना है तो उधर देखा जाए। इधर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि 5 की पावर 8 हो और गुणे 5 की पावर 3 हो तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 और 3, 8 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो आप हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा, 8। ये पूरा हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा, जब भी आधार समान हो और बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का हो, तुरंत क्या करिए, ये करिए। और मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी घातांक करणी को हल करना हो तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा एक बात ध्यान देना चाहिए कि संख्या दिया हो उसके घात कुछ भी हो,
बस एक बात को ध्यान देंगे तो पूरे क्वेश्चन को आप तुरंत ही हल करने का प्रयास करेंगे और हल भी कर देंगे आप। कैसे कैसे हल करेंगे? अब मैं क्या कर रहा हूं, बात ध्यान समझिएगा। जब घातांक या कड़ी संबंधी ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए, जब किसी संख्या पर घात दिया हो, तो पहले आपका उद्देश्य यह होना चाहिए उस संख्या को जितना छोटा पद हो सके उतने छोटे पदों में तोड़िए। जितना छोटा पद, मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी संख्या को अगर घातांक के रूप में हल करना है या किसी संख्या को हल करना है तो पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उस संख्या को हम कितने छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं। जितने छोटे खंडों में तोड़ सको तो तोड़ दो, और जब तोड़ दोगे तो उसको हल करना आसान हो जाएगा और इसके बाद तुरंत ही आपको कुछ ना कुछ वहां से फंक्शन दिखेगा और हल भी कर लोगे। ये बात आपको ध्यान देना होगा। चलिए देखा जाए। अब अगर हम बात करें कि ये हुआ, अगर यही कहा जाए कि जब आधार समान था, अब क्वेश्चन 7 क्या करता है, जब भी आधार समान हो, आधार x पावर m और y पावर m हो, जब भी यहां ये हो चुका है, इसको ऐसे किया जाए। जब भी आधार समान हो, सदैव आपस में घात भी क्या होता है, बराबर होता है। जब भी आधार समान हो तो घात भी सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये देखिए x बराबर है x के, यहाँ x बराबर m है, यहाँ x बराबर क्या है, n x पावर m है और यहाँ x पावर n है। आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस फार्मूले को भी आप आसानी से याद रखोगे। अब अगर बात किया जाए, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझा गया है तो कुछ और फार्मूले को मिटा के देख लिया जाए। अगर नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए देखा जाए आगे फार्मूले। चलिए आगे क्वेश्चन में देखा जाए। जब भी अगर ऐसा आपके फोर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है c बटा a प्लस कड़ी में b हो, c बटा a प्लस कड़ी में b हो, तो इस सिचुएशन में ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या करिए, परिमेयीकरण करिए। क्या करना है आपको, परिमेयीकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी चिन्ह दिया हो उस चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे उसी संख्याओं का गुणा और भाग करिए। जैसे देखिए अगर जैसे देखा जाए c बटे a प्लस कड़ी में b हो तो गुणे a माइनस कड़ी में b बटे a माइनस कड़ी में b। नहीं सर मैटर, मैं क्या बोला, परिमेयीकरण करिए। कब परिमेयीकरण करेंगे, जब भी कड़ी आ जाए, जब भी कभी कड़ी आ जाए, कहां, हर में, अर्थात नीचे। जब भी नीचे कड़ी आ जाए, जब भी नीचे कड़ी आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप उस कंडीशन में सदैव उस नीचे वाले चिन्ह के अपोजिट चिन्ह लीजिए और ऊपर नीचे क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए a प्लस कड़ी में b था, मैं ऊपर नीचे किस क्या किया, इसके चिन्ह के विपरीत का मतलब ऊपर नीचे किसका, माइनस का। और इसके बाद क्या लग जाएगा, इसके बाद हर में सदैव क्या लगेगा फार्मूला, हर में सदैव लगेगा एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में क्या हो, a माइनस b हो, तो इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या लगना है, यहाँ भी वही लगना है। तो अगर इसको आप हल करना चाहोगे और तो c गुणे a माइनस कड़ी में b हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस b है और a माइनस b है, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कर दोगे माइनस कड़ी में b का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा इसका, c गुणे कोष्टक में a माइनस कड़ी में b बटा a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कड़ी में b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल b आएगा। इस प्रकार से आप कंडीशन को हल करेंगे, ध्यान रखना होगा। हालांकि वहां पे अंक दिया होगा, वहां पे अंक में कुछ वर्क करेंगे आपस में घट जाएगा और यहाँ पे नहीं घट रहा है, वो समस्या अलग है। हाँ, अब और कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। ये अगर मैटर समझ आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखा जाए। अगर किसी भी संख्या में कड़ी लगा हो, जैसे ये है,
ए में अंडर रूट, ए के पावर क्या है अंडर रूट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए के पावर 1/2। क्या होता है, ए के पावर 1/2 होता है। अगर कड़ी लगा है तो घात सदैव क्या होता है 1/2। अगर कड़ी के बीच में कुछ नहीं लिखा है तब समझेंगे घात 1/2। अगर कड़ी के बीच में कुछ लिखा है तो समझेंगे घात 1/, वही संख्या। मैटर समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि ए के पावर कड़ी है तो हमेशा घात क्या लिखेंगे 1/2। यदि कड़ी के बीच में कुछ लिखा है, इस जगह पे कुछ लिखा है तो घात में वही होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि बीच में n लिखा है a, तो क्या हो जाएगा a के पावर 1/, क्या हो जाएगी। यह बात समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अगर यहाँ बीच में हो लिख दिया जाए 7 और यहाँ 1, तो क्या समझेंगे आप क्या समझेंगे यहाँ पर, आप यही समझेंगे कि a के पावर क्या है 1/7 है। तो अगर कड़ी के बीच में कुछ न लिखा हो तो घात समझेंगे 1/2। अगर कड़ी के बीच में कुछ लिखा हो तो आप घात समझेंगे 1/, वही जो संख्या लिखा होता है वही। इस प्रकार से आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग जो आपके एग्जाम में या आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो आपके 4th सेमेस्टर का बुक है, ये डीएलएड के 4th सेमेस्टर का बुक दिख रहा होगा। ये इसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे को पूरा सॉल्व कर देते हैं, तो एक बार अगर ध्यान से देख लीजिएगा आपको जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करिए कि आप अन्य चैप्टर का भी बनाइए, तो मैं अन्य चैप्टर का बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको न समझ आ रहा हो तो उसके लिए मैं कुछ और सुविधा या और स्लो बोलने का प्रयास करूंगा। जो भी आपको समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए प्रयास करेंगे। ये आपके 4th सेमेस्टर का बुक दिख रहा होगा। चलिए देखा जाए। चलिए पहले हम तो यही क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एक क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन ये है जो यूपी बीटीसी 2017 में आया है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, आप खुद देख लीजिएगा पेपर उठा के, कि बीटीसी यूपी बीटीसी 2018 में आया है, और एक अगला प्रश्न है जो बीटीसी 2016 में आया है। तो इन तीन क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इस पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग अन्य क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को दिखाते हैं। अगर इसी पहले क्वेश्चन को देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखा जाए। क्या है, अंडर रूट 41 की पावर 2 माइनस 40 की पावर 2। इसको क्या बोला है, कुछ सरल करने के लिए बोला है। तो आप सर्वप्रथम क्या करिए, दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं आपको बताया कि दो तरीका है आपके पास। क्या है, या तो आप ऐसा करिए, या तो आप ऐसा करिए कि इसका स्क्वायर करके और इसके स्क्वायर करके दोनों घटा दीजिए, या तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। हालांकि मुझे अभी थोड़ा सा याद आ गया, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, एक फॉर्मूले को मैं बताना भूल गया जो घात वाला था। पहले उसको देख लीजिए फिर इसको देखते हैं। फॉर्मूले को देख लीजिए, सूत्र को देख लीजिएगा। एक सूत्र और स्किप कर गया था दिमाग से, उसको देख लेते हैं। मैं बताया नहीं था कि ए की पावर अगर यम हो तो 1 बटा कर देंगे, 1 की पावर क्या हो जाएगा माइनस यम हो जाएगा। मैं बोला था शुरू में बोला था कि यदि किसी भी संख्या के घात में हो कोई मान और उसको ऊपर से नीचे ले जाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए प्लस है ना, 1 बटा कर दिए घात क्या हो गया माइनस हो गया। या यही a की पावर माइनस m होता, 1 बटा कर देते a की पावर क्या होता प्लस m होता। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर कोई भी संख्या के पावर कुछ घात हो, अगर उसे ऊपर से नीचे लाए, नीचे से ऊपर ले जाए, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये भी चीज याद रखना होगा। और एक बात और याद रखना होगा कि 1/0 या कह दिया जाए कि संख्या के बटे अगर 0 हो तो उसका मान सदैव सदैव क्या होता है अनंत होता है। आपको ये भी याद रखना होगा 1/0 या किसी संख्या के बटे 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 0 अनंत होता है, अनंत होता है। 1/0 हो या संख्या बटे 0 उसका मान सदैव क्या होता है अनंत होता है। ये बात आपको याद रखना होगा, ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, स्किप नहीं होना चाहिए। अगला देखा जाए, अगर हम कह रहे हैं कि 0/1 है या 0 बटा संख्या है,
जीरो बटा कोई संख्या है तब उसका मान क्या होगा, तब उसका मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। ये भी आपको याद रखना होगा। जीरो बटे एक है या जीरो बटे कोई संख्या, उसका मान सदैव क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको याद रखना होगा, ये दिमाग से स्किप नहीं होना चाहिए। तो इस बात को भी आप याद रखोगे, दिमाग से स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे दिखा लें। अगर हम कह रहे हैं कि जीरो में किसी भी एक का या जीरो में किसी संख्या का गुणा करें तब क्या होगा। जीरो में किसी संख्या गुणा करते हैं तब क्या होता है, जीरो आता है। आपको दिमाग में ये भी रखना होगा, ये भी आपके दिमाग से स्किप नहीं करना चाहिए कि जीरो में किसी संख्या गुणा करें तब क्या आएगा, जीरो में किसी संख्या गुणा करें तब क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो में किसी संख्या का भाग करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन यदि किसी संख्या में, फिर समझिएगा, यदि किसी संख्या में जीरो का भाग करें तब अनंत होगा। अगर किसी संख्या में जीरो का भाग करें तो अनंत, अगर जीरो में किसी संख्या का भाग करें तो जीरो, और यदि जीरो से किसी संख्या का गुणा करें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, अब एक बात और याद रखो, एक के पावर कुछ भी हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो या एक के पावर जीरो हो, सदैव उसका मान क्या आता है, एक आता है। एक के पावर कुछ भी हो सदैव उसका मान क्या आता है, एक ही आता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये दिमाग से स्किप कर गया था इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लिया जाए। ए प्लस बी क्वेश्चन क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप अगर सर्वप्रथम ऐसा लगाना चाहेंगे तो हम ऐसा लगा देते हैं। चलिए लगा के देख लेते हैं। 41 प्लस 40 एक कोष्टक में और 41 माइनस 40 एक कोष्टक में। तो अगर अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 41 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 81, और गुणे क्या हो जाएगा, 41 से 40 गया 1। बात समझिए कितना आसान हो गया। ए इसका माइनस इसका दिख रहा था तो फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी होता है, वही तो लगाया। 40 प्लस 41 एक क्वेश्चन में और 41 माइनस 40 एक क्वेश्चन में किया। 41 प्लस 40 किया 81 हो गया और 41 माइनस 40 किया तो कितना आ गया, 1। तो अब बताइए क्या 81 वर्गमूल नहीं जानते हैं। 81 वर्गमूल क्या होता है, 81 वर्गमूल होता है 9। या तो ऐसे लगा लीजिए या तो वैसा करिए। दूसरा विधि जो है, दूसरा विधि क्या है, इस सूत्र को मिटाया जाए। दूसरा विधि क्या है आपका, वो देखा जाए। दूसरा विधि आपको बताया गया जस्ट कि अगर 41 क्या दिया हुआ है, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो तो क्या करिए, 41 61 में कितना होता है 1681 और 40 40 में कितना होता है 1600। तो 1681 41 पर कितना आएगा 1681 और 40 पर कितना आएगा 1600। तो 1681 में से अगर 1600 हटाया जाए तो कितना आएगा भाई, सीधी सी बात है कितना आएगा 81, और 81 वर्गमूल कितना होता है 9। इस तरीके से भी आप 9 ला सकते हो। या तो यहाँ पे ए का मैं 20 का लगाइए या तो यहाँ पे दोनों का वर्ग करके लगा दीजिए। तो जिस प्रकार से आपको आसान लगे वो लगाइए। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 41 का वर्ग किए। 41 का वर्ग होता है 1681 और 40 का वर्ग होता है 1600। दोनों को आपस में घटाया गया, अंदर 41 81 आ गया। 41 वर्ग कितना होता है 9। या तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी लगाए और आपका इस प्रकार से हल हो गया। ये कब आया था, बीटीसी 2017 में। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 343 यहाँ है 3 गुणे 576। अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया कि जब कड़ी के बीच में कुछ लिखा हो तो घात 1/, वही होता है, और अगर कड़ी के बीच में कुछ ना लिखा हो तो घात 1/2 होता है। और ये भी याद रखना कि कड़ी के बीच में जो कुछ लिखा रहता है इसका मतलब समझ जाइए यह संख्या उतने का ही 3 बार गुणा होगा। किसी संख्या का 3 बार गुणा होके ही आया होगा। जितना इसमें लिखा होगा वह संख्या जो होगा अंदर वह किसी छोटी संख्या का उतने बार ही गुणा करके आया होगा। तो आप ये किसका होता है, आप ये जान लीजिएगा ये किसका होता है, ये होता है 7 की पावर 3 का। अगर आप 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 से 49 और 49 7 करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सते 49 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा 9 से 63 और 7 चौक 28 6 34 कितना है भाई
343 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो है 343 किसका है, 7 की पावर 3 का। इसको लिखेंगे 7 की पावर 3। और अभी जस्ट मैं बताया, क्या बताया, ये बताया कि जब कड़ी के बीच में कुछ लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि घात 1 बटा वही संख्या, मतलब घात 1 बटा कितना संख्या, 3 गुणे 576। ऑलरेडी आप जानते हो किसका होता है, 24 का वर्ग है। 24 वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग है कौन, 576। तो यहाँ लिखेंगे आप 24 का स्क्वायर क्या गया 576, और कड़ी के बीच में कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब होता है घात 1/2। तो ये हो गया घात 1/2। अब जब कोष्टक तोड़ते हैं तो आपको नियम बताया गया कि कोष्टक तोड़ेंगे तो घात तोड़ा किसमें होगा, घात में होगा। इस प्रकार से 7 की पावर 3 गुणे 1/3 घात पूरा घात में हो गया, और इसी प्रकार से गुणे 24 की पावर 2 की पावर 1/2। ये 3 इस 3 से कटा और ये 2 इस 2 से कटा, क्या है 7 गुणे 24, ये बचा आपका। तो हो जाएगा 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ गया आंसर 168। इस प्रकार से BTC 2000 आपके 18 का प्रश्न आसानी से हल हो गया। अगर न सुना तो एक बार वीडियो को फिर पोस्ट करिए, पीछे करिए और फिर देख लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी BTC 2016 की प्रश्नों पर। इसको देखा जाए, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ये रूट के बीच में 3 लिखा है। इसका मतलब समझ गए आप, कितना कितना समझ गए, समझ गए कि घात 1/3 लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ क्या है 3 है, और क्या है भाई आपका 125 है, और फिर कितना है 343 है। अभी अभी देखिए, इसका मतलब आप समझ गए, क्या समझ गए हो कि हमको पावर कितना लिखना है, 125 किसका घनमूल है भाई 5 का, उड़ा कर देखिए ना, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 के 25 और गुणे ये 5, कितना हो जाएगा 125। इसका 125 किसका है 5 की पावर 3 गुणे 343। अभी अभी देखिए आप 7 की पावर 3 का, ये हो जाएगा 7 की पावर 3 की होल पावर 1/3। अभी मैं बताया कड़ी के बीच में कुछ लिखा हो तो घात 1 बटा वही संख्या, अगर कुछ न लिखा हो तो घात 1/2 होता है। तो अब मैं आपको ये भी बताया हूं कि जब घात सेम हो तो दोनों का आपस में क्या करते हैं गुणा। अगर नहीं बताया हो तो फिर देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है उसको देख लीजिए। अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो, a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो दोनों का घात सेम हो और गुणा कराया जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a b के होल पावर m भी कर सकते हो। जब दोनों का घात सेम हो गुणा किया जाए, अंक अलग अलग हो तो होल पावर आपस में अंक का गुणा कराइए, आपस में अंक का गुणा कराइए और होल पावर m लिख दीजिए। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 5 सत्ते 35 अंकों का आपस में गुणा कराएंगे और दोनों की होल पावर 3 लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे भाई 35 की पावर 3 की होल पावर 1/3 तो बचा है 1/3 लिख दिए। और जब भी कोष्टक तोड़ते हो तो क्या होता है, घात का गुणा घात में होता है, तो 35 और 3 के पावर 1/3 था तो गुणा कट गया, कितना आ गया आंसर आपका 35। ये भी आसानी से हो गया आपका जो यूपी BTC 2016 का प्रश्न 35 सॉल्व हो गया। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे प्रश्नों को देखा जाए, कुछ और भी प्रश्न लिया गया है उनको भी देख लिया जाए। अगर प्रश्नों की बात किया जाए तो पहला यही प्रश्न है, ये आपकी किताब से लिया गया है, एक बार देख लीजिएगा किताब का है कि नहीं है। तो 4 की पावर -3 है गुणे 4 की पावर 6 है, 4 की पावर -3 और 4 की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। तो आपको बताया कि अगर गुणा में आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं भाई, घातों को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे आप, आधार समान है घात जोड़िए, तो 4 की पावर -3 + 6, आधार समान है तो आधार वही लिखेंगे और घात को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर -3 + 6, कितना हो जाएगा +3। तो 4 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा कितनी बार 3 बार करना है। तो इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 गुणे 4, 16 चौका 64। तो इसका आंसर क्या है 64। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के बाहर आ गया। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए, चलिए आइए उसको भी देख लिया जाए। ये है आपका बीच में 3, इसका मतलब घात क्या है 1/3, ये भी याद रखना होगा। 1 +
वहां भी लिखा हुआ है कितना, ये भी कड़ी लगा हुआ है और 343। अभी हम लोग देखें तो इसका मतलब आपको याद गौर करके ध्यान दीजिएगा कि जो भी प्रश्न लिया गया है मैक्सिमम में 343 दिया जा रहा है। 343 किसका है भाई, 7 की पावर 3 का है। इसको आप समझ गए किसका है, 7 की पावर 3 का है। चलिए देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ 3 लिखे और 1 प्लस, इसका मतलब कितना हुआ 7 की पावर 3। 343 मतलब कितना हुआ 7 की पावर 3, और होल पावर कितना लिखेंगे, बीच में 3 लिखा हुआ है काड़ी लगा के, मतलब होल पावर कितना 1/3। अब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, क्योंकि कोष्टक तोड़ते हैं तो घात पूरा घात में होता है, कटा यहाँ 7 पर क्या बचा 1, तो ये ऐसे लिखेगा 1 + 7 पर 1, तो 7 और 1 8, कितना हुआ 8 हुआ। तो यहाँ 8 की पावर कितना समझेंगे, घात 1/3, क्योंकि कड़ी में जो लिखा वही समझेंगे आप, तो 1/3 हो जाएगा। और 8 किसका है, 8 को छोटे खंडों में कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 की पावर 3 के रूप में, और होल पावर 1/3 है। और फिर कंडीशन वैसे बनाओ कि कोष्टक तोड़ेंगे तो घात पूरा घात में होगा, तो क्या है केवल और 2 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर 2 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अंडर रूट में 16/49 बराबर है x/49, तो कह रहा है x का मान, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। ये भी आपकी किताब का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं आपकी किताब का लिया हूँ, आप घातांक और करड़ी का किताब उठाइए और उसमें उन प्रश्नों को देख लीजिए है कि नहीं है। देखिए 16 किसका वर्गमूल है, 16 किसका वर्गमूल भैया, आप कैसे लिखते हो 16 को, 16 को लिख सकते हो 2 के 4 की पावर 2, और 49 को लिख सकते हो 7 की पावर 2, लिख सकते हो ना, 7 49, 4 चौके 16, ये हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, बीच में कुछ नहीं लिखा है, करड़ी बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब घात 1/2, तो घात क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यक्स बटे क्या हो जाएगा 49। अभी दोनों की तरफ घात सेम होता है तो इन दोनों को होल घात बना सकते हो भाई, होल घात बन जाएगा। जैसे बताया नहीं आपको कि a की पावर m हो और बड़े b की पावर m हो, तो ab के होल पावर m कर सकते हो ना, तो यहाँ भी कंसेप्ट लगाइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/7 के होल पावर कितना 2, और ये वाला आपको अलग से लिख लीजिए कितना 1/2, बराबर क्या दिया हुआ है x/49। जब भी कोष्टक तोड़ा जाएगा तो घात पूरा किसमें होगा, घात में, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 4/7 = x/49। और ये याद रखना होगा आपको क्या, कि अगर बराबर चिन्ह लगा हो तो नीचे का नीचे से करता है और ऊपर का ऊपर से करता है। बराबर चिन्ह लगा हो तो नीचे का सदा नीचे से करता है और ऊपर से करता है, और जब गुणा का चिन्ह हो तो तिर्यक करता है। जब गुणा का चिन्ह होगा तो ऊपर नीचे करता है, जब बराबर चिन्ह होगा तो नीचे का नीचे से कटेगा और ऊपर का ऊपर से कटेगा। जैसे 7 का 7 और 7 सते 49, अब मल्टीपल बराबर तिर्यक गुणा होगा इसके साथ, तो क्या होगा 7 चौके 28, तो हम कह सकते हैं कि x = 4 × 7, मतलब x = क्या हो जाएगा 28। आपका ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है अंडर रूट में 60 प्लस अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 135 बराबर अंडर रूट x, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको शुरू में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब किसी भी घातांक करड़ी के प्रश्न को हल करना हो, जितना छोटे खंडों में हो सके उसे उतना छोटे खंडों में तोड़िए, जितना छोटे खंडों में हो सके उतना छोटे खंडों में तोड़िए। जैसे 60 है तो 60 कैसे लिखेंगे, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60, तो 12 को भी तोड़ सकते हो कैसे में 4 × 3 में, और मेटा है 4 को भी तोड़ सकते हो 2 × 2 में। जितना खंडों में टूट सके उतना खंडों में उसको तोड़िए। देखिए अगर हम बात करते हैं 60 को, तो 60 को कैसे लिखेंगे, 60 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, यानी 12 पंचे 60, एकदम छोटे खंडों में तोड़ लीजिए, ठीक है। अब प्लस लगाइए, अब 15 को कैसे लिखेंगे, कड़ी में 3 × 5, 5 × 15 नहीं हो जाएगा, ये हो गया माइनस 15 × 9 = 135 होता है, 15 × 9 = 135 होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 का 9, 3 27 और 27 पंजे कितना आ जाएगा? देख लीजिए 27 पंजे 5 पे 35, 5 दूनी 10 3 13 135। इसका मतलब ये भी आपका सही है। और बराबर क्या दिया हुआ है? बराबर दिया है अंडर रूट एक्स। तो क्या होगा? जो बाहर निकले निकालिए, जो ना निकले उसको मत निकालिए। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि इसमें इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है और इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालिए ना। इसमें क्या बाहर निकलेगा? वर्गमूल जोड़ा बनता है जिसका, वही बाहर निकलता है ना। तो इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा 2, और इन दोनों नहीं निकल पाएंगे, इसलिए इसको ऐसे लिख दे 5 15 ही लिख दे। प्लस ये नहीं निकल पाएगा, इसको वापस 15 लिख दीजिए। इसमें क्या निकलेगा? इस दोनों में से 1 3 बाहर निकल जाएगा तो -3 और अंडर 5 15 इसको वापस लिख दीजिए। बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा? x। अब देखिए एक ठो यहाँ कड़ी में 15 है और 2 ठो यहाँ कड़ी में 15 है, कितना हो जाएगा? 3 कड़ी में 15, क्योंकि 2 ठो यहाँ है और इसका में कुछ नहीं मिला, 1 है ना, तो 2 और 1 3, 3 कड़ी में 15 -3 कड़ी में 15 बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट x। तो +3 कड़ी में 15 और -3 कड़ी में 15 क्या हो जाएंगे? 0। तो इसका मतलब कड़ी में x बराबर क्या है? 0। आप ये कह सकते हो इसका मतलब कि कड़ी का मतलब होता है घात 1/2 बराबर 0। जब घात हो बराबर बता जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 की पावर 2, और 0 की पावर 2 मतलब क्या होगा? 0। इसका मतलब कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी? 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 0। इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को आसानी से हल कर देंगे। चलिए अब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, आप किताब खोलकर देख लीजिएगा कि वहीं से लिया गया है कि कहीं बाहर से लिया गया है। एक बार आप जरूर खोल के देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। दिया हुआ है कि 9√6 भागे 3√2 का मान ज्ञात करना है। अभी मैं आपको बताया जितने खंडों में, छोटे खंडों में हो सके उतने छोटे खंडों में तोड़ दीजिए। तो 9 तो आप 9 को ऐसे लिख लीजिए और जो कड़ी में 6 है इसको लिखेंगे 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे 3। भाग का मतलब होता है बटे, तो बटे में कर लीजिए और 3 कड़ी में 2 कर लीजिए। आप जानते हो कि जो कड़ी अगर कड़ी ऐसे लगा, कड़ी में a हो और b हो तो ऐसे भी सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप इसको? कड़ी में a अलग लिख सकते हो और कड़ी में b अलग भी लिख सकते हो आप। वैसे यहाँ लगा दीजिए आप, ये याद रखना है आपको। वैसे यहाँ लगा दीजिए 3 1 का 3, 3 3 का 9, ये कट गया, ऊपर बचा था 3 और इसको हम अलग लिख लिए, कड़ी में 2 अलग लिख लिए और कड़ी में 3 अलग लिख लिए और नीचे बचा क्या है? कड़ी में 2 बचा है, कड़ी में 2 नीचे बचा है। तो एक कड़ी में 2 एक कड़ी में 2 कट गया और आया क्या? 3 और कड़ी में 3 बचा आपका, क्या हो जाएगा? 3 कड़ी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपके प्रश्न लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, इसका मतलब क्या होना चाहिए? घन बनने के लिए कब घन बनेगा? वह एक ही संख्या 3 बार होना चाहिए। जो भी संख्या है वह 3 बार होना चाहिए। तो क्या करिए इसका आप खंड करिए, इसका आप लस से खंड करिए और देखिए कि ऐसा कौन संख्या है जो 3 बार नहीं है। जो 3 बार न हो उसमें जिसमें जितने की कमी हो उतना चीज का गुणा कर देंगे, वो 3 बार हो जाएगा। जैसे 675 का अगर लस निकालें तो क्या होगा उसको देखिए। 675 का आपको क्या बोला है? पूर्ण घन बनने के लिए क्या बोला है? गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए, मतलब उससे 3 जी का जोड़ा बन जाए, ये बोला है वो। तो 675 का किससे लस निकालेंगे? 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 का 5, 1 का 17 होगा, 5 3 15, फिर बचा 1 5 3 15। अब किससे होगा? 3 से कटेगा क्या? 3 से 133 है, तो 133 किससे कटेगा? 133 3 4 12, 17 से देखा है तो 17 नहीं है, 5 1 का 5 देखिए जाए, 5 1 का 5, 17 बचा। ओह
यहाँ मिस्टेक कर दिए थे, हम मिस्टेक कर दिए थे। 5 1 का 5, 1 बचा 17 हुआ, और 5 1 का 5, 1 बचा 17 हुआ, तो 5 3 15, बचेगा कितना? 17 में 15 गया 2, कितना हो जाएगा? 25, 50 के 25, ये होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब आगे किससे कटेगा? अगर हम इसको ले 3 से, 3 से कटेगा क्या? या 5 है ना, 5 से कटेगा, 5 कटा दीजिए, क्या दिक्कत है? 5 दूना 10 और बचा कितना? 3, 5 से 35, फिर किससे कटेगा? 3 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। इसका घनमूल बनाना है भाई। जब घनमूल बनाना है मतलब 3 का जोड़ा होना चाहिए, तो इसका 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। इसका इसमें एक और 5 होता तो जोड़ा क्या होता? तो ये भी घनमूल हो जाता, मतलब उससे भी 5 एक निकल पाता। इसका मतलब 675 में क्या इसका गुणा किया जाए? 675 में 5 गुणा कर दिया जाएगा, तो 5 वाला भी 3 बार आ जाएगा, और 3 वाला तो ऑलरेडी 3 बार है ही। इसका मतलब किससे गुणा किया जाए? तो आपका आंसर होगा 5 से। 5 से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा? एक पूर्ण घन बन जाएगा। अगर घन पूछता किससे बनेगा? 5 और 3 मतलब 15 का वो घन होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक और कमेंट करिएगा, और अगर इसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो इसके बाद ही वीडियो आपका बना दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।